हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा के व्लॉग को रिव्यू करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं इनके व्लॉग से मेरे जहन में जिस पर बात करेंगे। एनिवर्सरी है सितारा की और सितारा ने मतलब इस चीज़ को भी एड्रेस किया है। साथ ही साथ एक रिएक्शन वीडियो देख रही थी जो कि ऑपोजिट साइड का है और उनका कहना है कि जो रमज़ान है उसने कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर दिया है कंट्रोवर्सी की दुनिया में, और नई नई बातें सितारा की घर की लाकर किसी लेडी को बताई है। वो लेडी किसी लाइव में आई थी। बेसिकली मैं यही टाइटल देखकर मेरी नज़रों के सामने आया ना उनका थंबनेल, तो मैंने कहा लेट्स सी क्या है इस वीडियो के अंदर। तो मैंने कहा थोड़ा सुनते हैं। तो वहाँ पर वो बता रही थी कि जो रमज़ान है उसने सितारा के घर की बहुत सी बातें एक लेडी को बताई है। अच्छा, जो रमज़ान है उसका चैनल बिल्कुल साइलेंट पड़ा है। एक वीडियो 1 लाख से ऊपर चली गई है। मतलब अगर वो अपने चैनल पर ही काम करता रहता, वीडियोस ही अपलोड करता रहता, तो लोग उसको तब भी सपोर्ट करते। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कंट्रोवर्सी करके और इस तरह की चीज़ें करके रमज़ान किधर गायब हो गया। अगर उसके पास कोई काम करने को नहीं है तो भाई तुम अपने चैनल पर आओ, अपनी व्लॉगिंग अपलोड करो। तुम्हारे पास एक व्लॉगिंग करने का टैलेंट है, बहुत सारी चीज़ें तुम सीख चुके हो, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें आती हैं, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा घर है, बच्चे हैं, खेत खलियान है, तो उसको डालो, लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लोग तुम्हारी वीडियोस को देखेंगे और जब देखेंगे तो तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट होगा, है ना। किसी के कहने से किसी का काम नहीं रुकता और दुनिया जो है वो चलती रहती है, तो ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा। लेकिन जो रमज़ान का लेटेस्ट पोस्ट है जिसमें उसने कुछ 70,000 रुपये मांगे हैं, हेल्प अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है और कहा है कि अगर कोई उसकी मदद करे अल्लाह के लिए, क्योंकि उसके पास इस वक्त कोई भी जॉब नहीं है, उसकी बाइक चली गई है, जॉब चली गई है, बच्चे छोटे हैं, 100 मसले मसाइल हैं उसके। तो उसके बाद से उसका चैनल बिल्कुल ही साइलेंट है। अब इन्होंने कहा कि किसी लेडी से रमज़ान ने राब्ता किया। बेसिकली रमज़ान क्या राब्ता करेगा, रमज़ान से लोगों ने राब्ता किया होगा क्योंकि रमज़ान ने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, लाजमन इंस्टा भी होगा और लोग उस तक अप्रोच करेंगे भी। इस नोट पर आकर मेरे जहन में कुछ सवाल उठते हैं, वो सवाल मैं यहाँ पर रखना चाहूँगी। देखिए, इनका कहना है कि जो सितारा हैं, रमज़ान ने कहा कि वो जिस तरह लोगों को दिखाती है, लाइक हलीमा को दिखा रही होती है, तो लोग जो है ना फिर हलीमा की, जैसे सितारा ने हलीमा की तालीम की बात की थी। हमने तो उस टाइम ये कहा था कि बेसिकली वो हलीमा उस टाइम कंटेंट बनी थी और टीचर जो थी उनको एक ग्रो करना था और हलीमा क्लिक कर गई। अल्लाह की तरफ से ये काम हो गया और हलीमा जो है मतलब उन्होंने उसको अपनी वीडियो में लिया कि अब हलीमा की अपडेट्स देंगी, लेकिन फिर लोगों का प्रेशर बना और इस तरह वो सिलसिला कहीं बैक ही हो गया। और हलीमा को जो बैग दिलाया गया था उसके अंदर एक शौक़ पैदा किया गया था तालीम का कि तुम भी पढ़ो लिखो, कुछ बन जाओगी, तुम अपना नाम लिखना साइन करना सीख जाओगी, ये तमाम तर सिलसिले थे। तो खैर हलीमा तो अभी ABC 1 2 3 पढ़ी थी। इतना ज़्यादा तो उस लड़की को पढ़ना आया नहीं ना, जैसे वो पूरा एक लफ्ज़ या जुमला पढ़ लेती। तो ये बात तो है और इसके लिए मैं भी बोलती हूँ कि अगर नेक नियति से था तो फिर अभी भी 1 आध घंटा दिन में निकाल कर अगर वो लड़की पढ़ लेती तो कोई बुरा नहीं हो जाता, किसी का भला ही हो जाता। और सितारा ने कहा ना कि जैसे हलीमा यहाँ रहती है, वो कहती है मैं नहीं जाऊँगी और उसको एक बेहतर लाइफ स्टाइल मिल रहा है, गाँव में ये चीज़ नहीं है, और फिर अल्लाह भी राज़ी होगा अगर सितारा कुछ अच्छा करेगी हलीमा के साथ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि तालीम का जेवर ऐसा जेवर है कि अगर आप उससे इस लड़की को आरास्ता कर देते ना प्राइमरी लेवल तक की, तो मेरे ख्याल में ये भी उसके लिए बहुत होता। वैसे लोग कहते हैं कि जब गांव में थी तो हलीमा स्कूल जाया करती थी, तो फिर उसको थोड़ा बहुत तो पढ़ना पढ़ाना आता ही होगा। एटलीस्ट होता है ना कि कुछ जुमले पढ़ ले, कहीं पर कोई उससे किसी पेपर पर ऐसे ही साइन ना ले ले, उसे इतना समझ में आए कि इसके ऊपर क्या लिखा है। ये तमाम तर चीज़ें आज के दौर में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, है ना। ये तमाम तर हवाले। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से रमज़ान ने कहा जैसे इसकी तालीम का सितारा ने शोर उठाया था, फिर लोग कहते हैं इसकी आइज़ का ऑपरेशन करवाओ, सितारा को ही कहते हैं, बट सितारा इस सिलसिले में कोई बात नहीं करती है ना।
लोग कमेंट्स में बातें कर रहे होते हैं। तो रमज़ान ने शायद इस तरह की कोई बात आगे की है कि हलीमा के नाम पर सितारा को फ़ंड आता है। अरे भाई, अगर हलीमा के नाम पर सितारा को फ़ंड आता तो लोग सितारा से एक्सपेक्ट भी करते, क्योंकि वो सितारा की वीडियो देखकर फंड्स दे रहे थे। थोड़ा सा अपने जहन को खोलिएगा। मैं बिल्कुल भी सितारा के फेवर में नहीं हूँ, ना ही मैं सितारा के ख़िलाफ़ हूँ। मैं बस चीज़ों को और सिचुएशन को ना रिव्यू कर रही हूँ। तो क्या जो फ़ंड देने वाला है वो इतना ब्लाइंड है कि वो देखेगा नहीं कि उसका दिया हुआ पैसा सितारा कहाँ लगा रही है? मैटर करता है ना। अगर हलीमा के नाम पर सितारा को कुछ फंड आता है तो लोग कहेंगे भाई इस बच्ची का क्या हुआ, मतलब सितारा कुछ आगे अकाउंटेबल है ना। फिर अगर वो पैसे ले रही है सितारा हलीमा के नाम की, तो मैं ये चीज़ सोच रही थी, पहली बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि रमज़ान ने बताया कि सितारा जो है वो सारा सारा दिन सोई रहती है, उसको अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं होती। तो ये तो सितारा के व्लॉग से भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। सितारा को लोग कह रहे होते हैं कि तुम सारा वक्त सोती रहती हो, और सब रिव्यूज़ भी ऐसे ही दे रहे होते हैं कि सितारा थोड़ा अपने घर पर बच्चों पर ध्यान दो, थोड़ा अपने घर में काम करने वालों को मॉनिटर करो। अगर तुमने अपने हेल्पर भी रखे हैं तो एटलीस्ट तुम थोड़ा सा खुद तो उन पर चेक एंड बैलेंस जो है वो रखो, है ना। ये वाला सिलसिला हो रहा होता है। फिर क्या है कि इन्होंने कहा कि रमज़ान ने बताया कि जो साजिद है वो बेसमेंट में रहता है, सितारा के 2 बेडरूम्स हैं, उसमें साजिद जा तक नहीं सकता। कुछ इस तरह की बातें, ये हस्बैंड एंड वाइफ वाला इनके दरमियान कोई भी ताल्लुक़ या सिलसिला नहीं है। तो ये तो भाई लोग देख कर ही व्लॉग को आइडिया लगा रहे होते हैं। हम भी कह रहे होते हैं कि इतना बड़ा घर और उस घर में मिस्टर साजिद पुराने फर्नीचर के साथ बेसमेंट में क्यों रहते हैं, ये तो सभी सवाल उठा रहे होते हैं। मतलब इस तमाम तर जो इंकिशाफ है उसमें ऐसा नया क्या है जो रमज़ान ने बता दिया और पूरी दुनिया को नहीं पता था, है ना। मैं इस नोट पर चीज़ों को देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कि भाई जो रमज़ान है वो भी मौके पर चौका मार रहा हो, और वही वही बातें जो कि ऑलरेडी लोग उठा रहे होते हैं, उन्हीं बातों को सुन सुना के रमज़ान जो है ना एक गोली देकर आगे जो उसको पैसे देने के बाद उसके रिटर्न में बोल रहे होंगे ठीक है तुम हमें वापस मत करना, रखो तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, ज़रा ये तो बता दो, ज़रा वो तो बता दो। तो हो सकता है चंद एक बातें वो ऐसी कर रहा हो और उसको भी पता हो कि कहाँ तक उसे बातें करना है। बेसिकली अगर आप देखें तो ये पूरा घराना एक है, ये रिश्तेदार हैं, बिरादरी हैं, और ये कभी भी एक दूसरे का ऐसा नुकसान नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से इनके ताल्लुकात जो है ना वो फॉर एवर एंड हो जाएं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो अब वल्लाह आलम रमज़ान ने बोला है नहीं बोला, क्योंकि कोई चैट नहीं लगी है, कोई वॉइस रमज़ान की नहीं चली है ऐसी। और मैं इनका कमेंट बॉक्स भी पढ़ी थी जहाँ पर किसी ने कहा था कि रमज़ान ने ये बातें कहाँ की हैं, तो उन्होंने कहा बहुत कुछ कहा है रमज़ान ने और भी आएगा। बट वही ना कि लोग तो फिर प्रूफ मांगेंगे। लेट्स सी, जब आएगा तब की तब देख लेंगे। बट मैं सोच रही थी जो लोग सितारा को अंधाधुंध चाहते हैं और उन्हें अंदाज़ा भी है कि सितारा के लिए रमज़ान किसी को आकर कोई भी ऐसी बात बता सकता है चंद पैसों के बदले, तो क्या वो रमज़ान को उसकी मतलूबा रकम देकर ये नहीं कह सकते कि रमज़ान देखो ये तुम रकम हमसे ले लो और अपनी ज़बान बंद रखना, खुदारा सितारा के लिए कुछ भी इधर उधर जाकर मत कहना, उसका व्लॉग चैनल है, उसके बच्चे हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो देखो उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे लोग, फिर लोग उस पर बातें करेंगे, फिर लोग उसको ट्रोल करेंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। या फिर खुद सितारा साजिद इतने डम्ब हैं क्या कि वो बिल्कुल ही बेखबर है तमाम तर चीज़ों से, और वही नहीं कह सकते रमज़ान को कि रमज़ान खबरदार तुमने ऐसा किया, तुम्हें पैसे चाहिए तुम पैसे ले लो। मतलब एक दुनिया सितारा को ट्रैप कर रही होती है। हम यही देख रहे होते हैं ना, हर दूसरा उठा और सितारा को ब्लैकमेल कर रहा है, तो फिर सितारा उनसे ब्लैकमेल होती भी है तो भाई रमज़ान से क्यों नहीं हो रही, रमज़ान से इतना बेखौफ क्यों है। मैं ये चीज़ भी सोच रही थी। अच्छा खैर, ये मेरा अपना एक ओपिनियन बन रहा है तमाम तर चीज़ों को देख कर कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कंट्रोवर्सी जो है ना उसको एक नए डायरेक्शन में ले जाने के लिए हो सकता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हों। बाकी भाई जो सितारा और साजिद का निकाह है उसको लेकर भी यहाँ पर इनकी ही कम्युनिटी पोस्ट आई थी। इन्होंने ही एक टाइम पर अभी लास्ट डेज ही कुछ बातें लिखी थी और मैंने कहा भी था कि मेरे जहन में कुछ अंदेशे कुछ सवाल हैं जो इन तमाम तर चीज़ों को लेकर हैं, मगर मैं टाइम के साथ बोलूँगी। मतलब जब इस पर कोई बात करेगा तो मैं भी अपनी बात रखूँगी। आपको अगर याद हो तो मैंने अपने रिव्यूज़ में ये बात कही थी कि मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। तो पता है मैं क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ जिस टाइम की ये बातें की जाती हैं एक शख्स को लेकर, है ना,
जो भी है। तो उस टाइम सितारा के घर में आज़ादी के साथ हिरा का आना जाना भी था, नैना भी सितारा के घर में बैठी रहती थी, तमन्ना भी सितारा के घर में थी। मतलब सितारा मैरिड थी, नैना जो है वो मैरिड थी, बाल बच्चों वाली सितारा थी। बट हिरा और तमन्ना ये तो लड़कियां थी ना, और हिरा के जो पेरेंट्स हैं वो भी कुर्बो जवार में रहते थे। तो क्या वो इतने बेखबर थे, क्या वो इतने लाइल्म थे अपनी बेटी से कि वो उसको सितारा के घर आज़ादाना आने जो है आना जाना वो करती थी। और हिरा के जो भाई हैं जैसे उवैस है और कौन था मदनी, ये तमाम तर लोग, जो एक चैनल है सितारा का आयत के नाम से, वहाँ पर अगर ईद व्लॉग देखें तो वहाँ पर सबके सब मौजूद हैं। तो ऐसा कैसे था, मतलब चलो मैं मानती हूँ, चलो आप लोग कहते हैं सितारा का कुछ खुदा ना करे, मैं नहीं कहती भाई, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, अपने कानों से नहीं सुना, और इन चीज़ों पर मैं बात नहीं करना चाहती। मुझे बहुत ज़्यादा ना मेरा दिल डरता है किसी के बारे में भी इस तरह की बात करनी, क्योंकि हम तो बात कह के निकल जाएंगे, लेकिन कुदरत की तरफ से पता नहीं फिर क्या मामला होगा, क्या हिसाब किताब होगा। दैट्स द रीज़न मैं बहुत मोहतात होकर बात करती हूँ, चाहे वो सितारा हो, चाहे वो सलमा हो, आप हो, या फिर कोई और हो। मेरा दिल बहुत ज़्यादा डरता है इन सब बातों से। तो मैं ये सोचती हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों की उसके लिए बोल रही हूँ, जहन के लिए, आप लोगों की सोच के लिए। तो आप लोग क्यों नहीं सोचते कि तमन्ना क्यों इतनी आज़ादी से फिर रह रही थी, और हिरा क्यों इतनी आज़ादी से उस टाइम सितारा के घर आना जाना कर रही होती थी। मतलब जो भी वालदैन हैं वो तो ये देखेंगे कि इस औरत के घर में फलाने मर्द का, मतलब साजिद जो है वो क्या है, हिरा का चाचा है ना। तो मतलब चाचा के होते हुए जैसे आप लोग बात करते हैं, कोई और अगर आ रहा है तो फिर जो दीगर फैमिली के माँ है, मतलब हीरा की या और लोग हैं, वो कहेंगे ना नहीं भाई, हमारी बच्ची तो इस घर में नहीं जाएगी, सितारा से बिल्कुल हमारा कतई ताल्लुक़ है। उस वक्त तो सितारा इतना फेमस भी नहीं हुई थी ना कि चलो उसका फेम पाकर वो दीवाने हुए जा रहे थे और कह रहे थे चलो ठीक है तुम जाओ। और सितारा ने व्लॉग में भी लिया था, ईद का मौका है। तो ये तमाम तर सवालात मेरे जहन में उठते हैं। खैर, अल्लाह बेहतर जानता है क्या मामलात हैं। मैं किसी चीज़ को कोई मतलब स्टैम्प तो नहीं लगा सकती, लेकिन जो मेरी एक सोच जहाँ जाकर ठहरती है तो मैं ज़रूर वो बातें आप लोगों के साथ रखना चाहती थी। अच्छा, सितारा के व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। सितारा का व्लॉग कल वाले व्लॉग की ही कंटिन्यूएशन था। सितारा वो सेइंग के अब हम नए घर में शिफ्ट होंगे, सारा सामान पैक हो गया है, और अपने नए मुलाजिम की इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, मुझे ऐसा लग रहा है अननेसेसरली सितारा बहुत ज़्यादा चीज़ों को खुद हाइप दे रही है ना। भाई आपके घर से एक आपका कज़न था, हेल्पर था, जो भी था वो आगे चला गया है ना, चैप्टर क्लोज हो गया है। तो अब एवरीडे आकर अपने नए नौकर की, नौकर कहूँ, मुलाजिम कहूँ, हेल्पर कहूँ, मुझे नौकर कहते अच्छा नहीं लगता, हेल्पर कह देती हूँ, है ना। आप उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतना रिद्बुल लिसान है, ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। देखें सीढ़ी कितनी जगमगा रही है, ये देखें जो पोर्च एरिया है कितना साफ़ है, घर के बाहर की ज़मीन देखें कितनी साफ़ है, नो डाउट साफ़ भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चमका के रखा है घर, जो भी है इनके घर में काम कर रहा है, बट उसको इतना जताना और इतना ज़्यादा हाइप देना। लोग सितारा को कमेंट्स में कह भी रहे हैं कि सितारा बस भी करो, इतना ना हो कि फिर यही तुम्हें जो है ना डॉज देकर निकल जाए। बट सितारा जा रही हो सारी हैं। आपको क्या लगता है सितारा ब्लाइंडली बस यूं ही आकर ये सारी बातें करी हैं? वो सारी बातें इसलिए करी हैं, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, कि जो रमज़ान है ना उसकी अच्छे से क्लास लें सितारा के व्यूवर्स, कि तुम बात करते हो सितारा पर, देखो तुम करते ही क्या थे सितारा के घर। अगर तुम 30,000 रुपये ले रहे थे और तुम कह रहे थे ये काम करवाया वो काम करवाया, तो तुम करते ही क्या थे, है ना। मुझे ये वाली एक बात समझ में आ रही है। सितारा बार बार इस चीज़ को एड्रेस करिए कि देखो घर कितना साफ़ है, जगह कितनी साफ़ है, और सारा काम, मतलब सोकर उठती हूँ तो घर साफ़ सुथरा मिलता है, कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कार भी धो देता है, तो बाइक भी धो देता है, तो स्कूटी भी धो देता है। बस भाई अभी तक नहीं धोया है तो सितारा फैमिली को नहीं धोया है ना। अदरवाइज़ धुलाई बहुत अच्छी कर रहा है जो भी इनके घर में नया एक हेल्पर आया है। और मिस्टर साजिद के साथ जब कार में सितारा बैठती हैं जिम जाने के लिए, बच्चों को स्कूल की तरफ रवाना
मुआयना करने के बाद। अच्छा, इस नोट पर मैं बोलना चाहूँगी, एक वीडियो सितारा लास्ट डेज का आपका है, जहाँ पर मुस्तफ़ा भी बैठा है डाइनिंग टेबल पर, आयत तैयबा भी बैठी हैं, यूनिफॉर्म में हैं, और आपके लिविंग रूम से बाहर इतना अंधेरा, घुप अंधेरा है। और मैं यही सोच रही थी कि अभी तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा एक है ना, और अभी जैसे अब सर्दी है, और तो अभी जैसे अब सर्दी है और आप आज की वीडियो में दिखा रही हैं कि बाहर सूरज तुलू हो रहा है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मगर फिर भी इतना घटाटूप अंधेरा नहीं है जैसा उस वीडियो में था। और वहाँ पर मैंने अपना एक डाउट भी प्लेस किया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी और टाइम का वीडियो है, और उस टाइम जिस टाइम आपने वो क्लिप कैप्चर किया था तो बच्चों को कार में बैठता है, स्कूल जाता भी नहीं दिखाया था। तो ये तमाम तर मेरा एक कंसर्न था। तो मुझे लगता है कुछ वहाँ पर ना ऐसा था, ऐसा मुझे आपकी वीडियो से देखने में लगता है। अच्छा, आज आप बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जिम के लिए निकलती हैं, और सारा रास्ता जो आप है ना वो तारीफ करती रहीं किसकी, अपने हेल्पर की, कि ये देखो कितना एक अच्छा हेल्पर मिला है कि इसे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और काम कर देता है। और इतने सालों में जब से हम आपको देख रहे हैं तो ऐसा हेल्पर जो गौहर नायाब है वो आज आपको ज़िंदगी में पहली बार मिला है। तो मिस्टर साजिद ने कहा बस कोई भी हो, अपना रिश्तेदार ना हो। तो ये तो बहुत पते की बात है भाई, रिश्तेदारों को रिश्तेदार की कैटेगरी में ही रखें। अगर अल्लाह ने आपको एक मुकाम पर ला खड़ा किया है तो अपने रिश्तेदारों को इस तरह से अपने ही घर में अगर बतौर हाउस हेल्प भी लाते हैं ना, तो फिर लोग उनको नौकर गुलाम और इस तरह से कहकर आपके कमेंट बॉक्स में ही आकर मुखातिब करते हैं। तो इसमें आपकी ही मैं समझती हूँ यहाँ पर थोड़ी सी ना बेइज्जती है, मतलब इंसल्ट है। कौन अपने घराने को, अपने रिश्तेदारों को इस तरह से पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाता है, चाहे वो मिस्टर साजिद की तरफ के हों, चाहे वो सितारा की तरफ के हों, चाहे कौसर की तरफ के हों। कौसर अभी तो मतलब आप लोगों की ही फैमिली का हिस्सा है ना। तो खैर ये वाली बात मैं करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने कहा बस जो भी हो रिश्तेदार ना हो, और इस तरह की बातें करके मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप रमज़ान को बहुत ज़्यादा हाइप दे रहे हैं। जो लोग रमज़ान को भूलना भी चाहेंगे ना कि चलो छोड़ दो बस चैप्टर क्लोज करो, तो आप लोगों को मतलब धकेल धकेल कर पुश कर रहे हैं कि जाओ और जाकर उस पर बात करो। लोग जाहिर सी बात है एक नोट पर आकर फिर कहेंगे देखो रमज़ान को कैसा जवाब दिया, रमज़ान तो ऐसा था, रमज़ान तो वैसा था, ये था वो था, फला था, ढिमका था। तो ये वाला स्टेप, ये वाला काम कर ही क्यों रहे हैं? मतलब रमज़ान की ट्रोलिंग जो है वो अभी इतनी ज़्यादा हुई नहीं है जितनी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर जो कंट्रोवर्सी आ रही है रमज़ान की वॉइसेस की सूरत में या कुछ और, तो उसको आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक मतलब उस तरफ लोगों की तवज्जो ले जाना चाहते हैं, कंट्रोवर्सीज की तरफ करना क्या चाहते हैं। अदरवाइज इतना अहम था रमज़ान कि आप लोग उसको भुला के भी भूल नहीं पा रहे। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वो आपके घर में इतना हेल्पिंग हैंड था। जैसे मिस्टर साजिद ने कहा कि बस ठीक है ना, जो बाहर से आया, जो भी उसकी सैलरी तय हुई उसने ली चला गया, वो कम से कम उठकर वीडियो तो नहीं बनाएगा, ये तो नहीं करेगा, वो तो नहीं करेगा। आपको इतना यकीन कैसे भाई? वीडियो कोई भी बना सकता है, चैनल कोई भी खोल सकता है, ऐसा थोड़ी कि जो आपके घर में काम कर रहा है तो उसको ये तमाम तर सिलसिले जो हैं वो उनसे ला इल्म होगा, या आज के दौर में उसे ये नहीं पता होगा यूट्यूब क्या होता है, व्लॉगर क्या होता है। तो भाई ये आपकी खाम ख्याली है। खैर, जो चीज़ें मैंने नोटिस की तो वो मैंने यहाँ पर क्या किया कि अपने वीडियो में हाईलाइट कर दिया। उसके बाद सितारा जिम के लिए जाती हैं, तो वहीं पर सितारा की एक व्यूअर का कमेंट था। उन्होंने कहा सितारा देखो मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, लेकिन ऐसा मत करो, और आप जिम के ड्रेस में जब हो तो खुद को कैप्चर मत करो। मतलब मैं ये देख रही हूँ कि लोग कंटिन्यूसली सितारा को इस तरफ थोड़ा सा उनकी अटेंशन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज़ नॉट राइट, है ना, कि आप हिजाब भी लेने लगी थी, आप दुपट्टा भी लेने लगी थी, और अब आप बिल्कुल ही मतलब इस तरह से आ रही हैं। लोगों को नहीं पसंद आ रहा, इसलिए क्योंकि आप लोगों को खुद अपने उस अटायर की तरफ, अपने उस लुक की तरफ ना उनकी तवज्जो दिलाते हैं जो आप पहले आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज जिसको कहते हैं ना कि ये बहुत मुझे सुकून मिला है और मैं प्योरिटी की तरफ जा रही हूँ, या मैं प्योरिटी की तरफ जा रहा हूँ, जो एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाने के लिए कुछ आपका पहनावा और कुछ एक आपका अपीयरेंस मैटर करता है। तो वो यही कह रही थी सितारा आप 2-2 उम्रा कर चुकी हैं, खुदारा इस बात का ख्याल कीजिए। इस तरह के और भी कमेंट्स थे, और एक कमेंट और भी था, भूल गई मैं वो क्या था,
चलो बस इसी पर बात करते हैं, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहती। असल में भूली नहीं हूँ, बट मैं उस टॉपिक को नहीं छेड़ना चाहती। तो इस तरह की बातें थी। तो खैर जनाब सितारा, आपको सोचना चाहिए ना कि आपने लोगों को खुद अपने उस लुक का आदी किया था। जब आपने उस लुक का आदी कर लिया तो फिर लोग तो सवाल पूछेंगे। खैर सितारा का जो जिम है ज़बरदस्त, काफ़ी लेविश जिम है, वो काफ़ी हाई फाई, और मुझे लगता है तगड़ी अच्छी खासी वहाँ पर सितारा पे कर रही होंगी जिम करने के लिए। वहां से वापस आने के बाद जो मिस्टर साजिद हैं, उनके साथ सितारा निकलती हैं और फिर घर की तरफ आती हैं। वहाँ पर मतलब जैसे कि हलीमा है ना, वो कैमरा पकड़े बेसमेंट में। सितारा ने कहा ये सारा जो सामान है ये पैक हो चुका है, ये सब कुछ अब जो है वो ख़रीदा जा चुका है और बस जाने वाला है। अब सितारा के घर में ज़ाहिर सी बात है कुछ नई चीज़ें आएंगी। तो मिस्टर साजिद को लेकर बैठी हुई थी कि इस साल भूल गए क्या डेट थी क्या था, और हलीमा वहीं खड़ी है। अब लोग कहेंगे हलीमा इनके पीछे पीछे चलती है, ऐसा नहीं है। हलीमा को लेकर सितारा आई थी क्योंकि एक मोमेंट पर आकर हलीमा ने कैमरा भी पकड़ लिया था, जहाँ पर सितारा साजिद के साथ थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा सा अपनी एनिवर्सरी से रिलेटेड जो दिन महीने साल उसको याद कर रही थी, और कह रही थी हमेशा जब भी एनिवर्सरी का हम सोचते हैं तो एक दिन पहले लड़ाई हो जाती है, लेकिन इस बार हम एनिवर्सरी ज़रूर मनाएंगे। और उस नोट पर कैमरा जो है वो हलीमा के हाथ में था। तो शायद मिस्टर साजिद को एहसास हो गया, और शायद के तो उन्होंने कहा कि ठीक है बस हलीमा आप जाओ। मतलब थोड़ा सा वियर्ड फील हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये भी क्लिप हो गया और सितारा ने कैप्चर करके अपने वीडियो में अपलोड कर दिया। उसके बाद यही अम्मी जो हैं उनको बता रही थी कि ये मुस्तफ़ा के लिए कुछ अनस्टिच्ड कपड़े लेकर आई हैं, और वहीं पर एक जैकेट भी लेकर आई। और सितारा ने मुस्तफ़ा से कहा आपको पसंद आई? तो कहने लगा हाँ मम्मा, मैं आपके लाए हुए कपड़े पहन लेता हूँ, थोड़ा सा नखरे दिखाता हूँ, बट ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं आते। सितारा ने कहा कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि अम्मा आपकी जो है वो गांव की है और उसको कुछ फैशन का पता नहीं है? सितारा आप भूल गई, एक टाइम पर आप ब्रांड रन कर रही थी, और अगर आपने ब्रांड रन किया है, अपना एक इमेज बनाया, तो खुदारा इतना लेम यहाँ पर एक स्टेटमेंट तो मत दें कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि सितारा कह क्या रही हैं। मतलब फैशन सेंस उनका बेटा कह रहा है कि उनको नहीं है, मतलब, और वो आगे एक ब्रांड रन कर रही हैं। तो बी रिस्पॉन्सिबल, बी मैच्योर। और इसी के साथ साथ बस इनके जो ससुर थे वो भी नज़र आए घर में। पता नहीं अब कब का व्लॉग है कब का नहीं है। और इनका जो ये वीडियो था कि 13 दिसंबर इनका जो है वो एनिवर्सरी का दिन है, और इस बार ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। और सितारा को दिसंबर बहुत अच्छा लगता है। दिसंबर तो भाई मुझे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरा बर्थ मंथ भी है, और इस मंथ में मेरी भी शादी हुई थी। और दिसंबर में यूजुअली ज़्यादा जो शादियां हैं वो की जाती हैं कराची में, क्योंकि मौसम जो है ना वो खुशगवार होता है और अच्छा मौसम रहता है। गर्मी जो है उससे आपका ड्रेस मेकअप सब कुछ इधर से उधर हो जाता है, जबकि सर्दियों में ना आपका बड़ा मज़े से ना तमाम तर चीज़ें परफेक्ट फाइन रहती हैं। तो ये तो है। तो खैर जनाब, इसी के साथ मैं भी करती हूँ अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।